हेलो एवरीवन। तो आसाम यूनिवर्सिटी की तरफ से आया है पीजी एंड डिप्लोमा एडमिशन रिलेटेड नोटिफिकेशन। तो वीडियो पे एक्सप्लेन करूंगा नोटिफिकेशन को डिटेल में, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको आसाम यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट पे आना पड़ेगा। आने के बाद आप यहाँ पे 3 लाइन जो देख सकते हो यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन एडमिशन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये नोटिस बोर्ड में नोटिस को आप देख सकते हो। देखो स्टार्टिंग में लिखा है प्रोस्पेक्टस 2021-22 पीजी एंड डिप्लोमा कोर्सेज। तो अगर आपको प्रोस्पेक्टस डिटेल में पढ़ना है ना और उसके बाद कोर्सेज के बारे में डिटेल में आप जान सकते हो। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट नोटिस देख सकते हो, एडमिशन नोटिस 2021-22 पीजी एंड डिप्लोमा कोर्सेज। तो इस नोटिस को डाउनलोड करता हूँ, फिर आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। नोटिस आप देख सकते हो यहाँ लिखा है जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन हो गया। तो एडमिशन के लिए फॉलोइंग कोर्सेज का आसाम यूनिवर्सिटी सिलचर एंड डीफू कैंपस के लिए एकेडमिक सेशन 2022 रिलेटेड। ठीक है, तो स्टार्टिंग में लिखा है देखो सिलचर कैंपस का यहाँ पे दिया गया नंबर 1 पॉइंट पे 4 सेमेस्टर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। ये नंबर पॉइंट पे लिखा गया मास्टर्स ऑफ आर्ट्स। इसमें आप देख सकते हो डिपार्टमेंट अरेबिक, बंगाली, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, फ्रेंच, हिंदी, हिस्ट्री, इंडियन कॉम्पेरेटिव लिटरेचर, लिंग्विस्टिक, मणिपुरी, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसॉफी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, मास कम्युनिकेशन, उर्दू। उसका बी नंबर पॉइंट पे लिखा गया मास्टर्स ऑफ साइंस। इसमें आप डिपार्टमेंट देख सकते हो बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंस, आर्ट साइंस, लाइफ साइंस एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, लेटरल एंट्री। उसका नेक्स्ट सी नंबर पॉइंट में देखो मास्टर्स ऑफ कॉमर्स मतलब एमकॉम। नंबर डी पे लिखा गया मास्टर्स ऑफ लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस MLISC और नंबर ई पॉइंट पे लिखा है मास्टर्स ऑफ लॉ मतलब LLM। ठीक है, तो यहाँ से आप कोर्सेज को देख सकते हो। उसका नंबर 2 पॉइंट पे लिखा गया आपका 4 सेमेस्टर पीजी कोर्स का मास्टर्स ऑफ विजुअल आर्ट्स। नंबर 3 पॉइंट पे लिखा गया ए नंबर पॉइंट पे 4 सेमेस्टर मास्टर्स ऑफ एजुकेशन कोर्स MEd। उसका बी नंबर पॉइंट पे लिखा गया 4 सेमेस्टर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। ठीक है, नंबर 4 वाला पॉइंट पे आप देख सकते हो वो है डिप्लोमा कोर्सेज। तो यहाँ पे डिप्लोमा कोर्सेज का भी आप देख लो। यहाँ पे लिखा है पॉइंट पे 2 सेमेस्टर एडवांस डिप्लोमा कोर्स इन फ्रांस। नंबर बी पे लिखा है डिप्लोमा इन प्रोफेंसी इन फ्रांस। नंबर सी पे लिखा है 2 सेमेस्टर पीजी डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और नंबर डी पे लिखा गया 2 सेमेस्टर पीजी डिप्लोमा इन एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। नंबर 5 पे लिखा है जो आपका एडिशनल कोर्सेज यहाँ से आप देखो। ये नंबर पॉइंट पे लिखा गया 2 सेमेस्टर पीजी डिप्लोमा। ये नंबर पॉइंट पे बायो इन्फॉर्मेटिक्स, मार्केटिंग मैनेजमेंट। सी नंबर पे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। नंबर बी पे लिखा गया 2 सेमेस्टर सर्टिफिकेट कोर्सेज इन प्रोफेंसी एंड फ्रेंच। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा सिलचर कैंपस का या डिटेल में आपको कोर्सेज दिया गया है पीजी का और डिप्लोमा कोर्सेज का। तो यहाँ से आपका जो भी कोर्सेज या डिपार्टमेंट में आप चाहते हो अप्लाई करने के लिए तो यहाँ से आप पढ़ लेना। ठीक है, उसका डीपू कैंपस का यहाँ पे देख लो। नंबर 1 पॉइंट पे लिखा गया जो आपका 4 सेमेस्टर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हो गया। ए नंबर पॉइंट पे मास्टर्स ऑफ आर्ट मतलब MMA आसामीज, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस। नंबर बी पे लिखा गया मास्टर्स ऑफ साइंस, लाइफ साइंस एंड बायो इन्फॉर्मेटिव फिजिक्स। नंबर सी पे लिखा है मास्टर्स ऑफ आर्ट्स, साइंस, जियोग्राफी एंड एंथ्रोपोलॉजी। नंबर डी पे लिखा गया मास्टर्स ऑफ कॉमर्स मतलब MCOM और नंबर 2 पे आपका डिप्लोमा कोर्स का यहाँ पे देख लो 2 सेमेस्टर पीजी डिप्लोमा इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन। तो आप यहाँ से डीपू कैंपस का भी यहाँ पे कोर्सेज और डिपार्टमेंट वाइज आप चेक कर सकते हो, एक बार पढ़ लेना। ठीक है, इसका देखो नेक्स्ट पैराग्राफ पे लिखा है जो कैंडिडेट्स है उनको कहा गया अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन कोर्सेज के लिए और पेमेंट आप देख सकते हो अप्लाई ऑनलाइन का होगा ₹600 फॉर जनरल एंड OBC स्टूडेंट्स और ₹500 फॉर OBC नॉन क्रीमी लेयर EWS कैटेगरी। ठीक है, एंड ₹400 फॉर SC ST PWD स्टूडेंट्स। तो यहाँ से आप अप्लाई फीस एक बार देख सकते हो और आपको अप्लाई करना पड़ेगा थ्रू पेमेंट गेटवे। ठीक है, और जो वेब लिंक हो गया पर्पस जो यहाँ पे आप लिंक देख सकते हो यहाँ से आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है। इसका लाइन देखो इंपॉर्टेंट है, यहाँ लिखा था कैंडिडेट्स हु हैव बीन अपीयर्ड और अपीयरिंग इन TDC फाइनल एग्जामिनेशन 2021 ऑफ आसाम यूनिवर्सिटी और एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में अप्लाई फॉर एडमिशन टू PG कोर्स। तो यहाँ पे कहा गया जो कैंडिडेट जो अपीयर कर चुके हैं, अभी जो अपीयर कर रहे हैं इस बार TDC फाइनल एग्जामिनेशन 2021 में आसाम यूनिवर्सिटी पे या फिर अदर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी पे, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं PG कोर्स में। लेकिन उस कैंडिडेट्स को कहा गया कि सबमिट करने के लिए जो उनका कंप्लीट रिजल्ट्स हो गया TDC एग्जामिनेशन का कंसर्न डिपार्टमेंट का, जैसे भी आगे जाके जो लास्ट डेट्स नोटिफाई किया जाएगा आने वाले टाइम पे। ठीक है, क्या लिखा है देखो जो भी होगा सेपरेट एप्लीकेशन आपको सबमिट करना पड़ेगा आपका ईच कोर्स के लिए। ठीक है, और मैक्सिमम आप 2 कोर्स का ले सकते हो इन एनी कैंपस। और जो कैंडिडेट्स हो गया उनको नोट करना पड़ेगा जो लास्ट डेट हो गया ऑनलाइन एप्लीकेशन का वो है 5/11/2021। ठीक है, तो जो भी आपको अप्लाई करना है लास्ट डेट्स के पहले आप अप्लाई कर सकते हो। देखो लिखा जो आपका शेड्यूल्स हो गया डेट्स का जिसमें वेरियस एक्टिविटीज रिलेटेड टू जो भी एडमिशंस हो गया 2021-22 सेशन का वो आपको आगे जाके नोटिफाई कर देंगे। ठीक है, तो जब भी इसके अपडेट आएगा मैं डेफिनेटली वीडियो पे बता दूंगा, तो उसके लिए सब्सक्राइब जरूर करके रख देना चैनल को। उसका देखो उसके बाद नोट 1 में लिखा गया जो लास्ट डेट हो गया सबमिशन ऑफ फॉर्म्स वो टेंटेटिव है। ठीक है, और वो आगे जाके लास्ट मिनट में चेंज भी हो सकते हैं ड्यू टू गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शन जो इशू किया जाएगा GOI और लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम को व्यू करते हुए। ठीक है, तो सभी को एडवाइस किया गया फॉलो करने के लिए यूनिवर्सिटी वेबसाइट ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो भी
एडमिशन ले लेते हो आपको मिलता रहे। तो डेफिनेटली आप भी नोटिफिकेशन को चेक करते रहना, कुछ भी आगे जाके डेट्स में चेंजेस आता है, एडमिशन रिलेटेड नोटिफिकेशन आता है तो आपको डेफिनेटली आपको पता चलते रहेगा, ठीक है। और जो रिजर्वेशन हो गया सीट्स का फॉर SC ST OBC PWD EWS वो आपका मेड होगा एज पर GOI रूल्स। तो कैंडिडेट्स हो गया जो क्लियर कर चुके हैं अप टू 5th सेमेस्टर वो लोग सबमिट कर सकते हैं उनका जो फॉर्म हो गया विद ऑल मार्कशीट, ठीक है, इन द पोर्टल फॉर ए प्रोविजनल एडमिशन रिस्पेक्टिव कोर्सेज के लिए। नंबर 2 पे लिखा कैंडिडेट्स को कहा गया कि सबमिट करने के लिए 6 सेमेस्टर का पास मार्कशीट बाय 30 नवंबर 2021। अगर आप सबमिट नहीं कर पा रहे इस डेट में तो जो भी एडमिशन हो गया रिजेक्ट हो जाएगा और कंसर्न स्टूडेंट उनको क्लेम नहीं कर सकते उनका जो भी एडमिशन है। तो डेफिनेटली जो लास्ट डेट्स दिया गया इसके पहले आपका 6 सेमेस्टर का मार्कशीट पास मार्कशीट जरूर आप सबमिट कर देना। फिर लिखा जो कैंडिडेट प्रोविजनली एडमिटेड हु फेल्ड टू क्लियर द 3-year डिग्री कोर्स फॉर देम रिफंड इफ एनी इन रिस्पेक्ट ऑफ एडमिशन फीस शैल बी गाइडेड बाय असम यूनिवर्सिटी रूल्स। तो यहाँ पे कहा गया कि कोई कैंडिडेट अगर प्रोविजनली एडमिटेड हो जाते हैं और लोग फेल कर देते क्लियर करने के लिए उनका जो 3-year डिग्री कोर्स का तो उनका जो भी रिफंड हो गया इन एनी रेस्पेक्ट अगर एडमिशन का फीस हो जाता है वो गाइड किया जाएगा एज पर असम यूनिवर्सिटी रूल्स। तो ये था नोटिफिकेशन असम यूनिवर्सिटी का PG और डिप्लोमा कोर्सेज का। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना डिटेल में कोर्सेज का और हर एक पॉइंट को पढ़ो ताकि आपको डिटेल में समझ आ जाए, ठीक। तो ये था आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताओ और कुछ भी डाउट सजेशन या टॉपिक से तो मुझे कमेंट बता सकते हो। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो। तो ये था आज का वीडियो देखने की शुक्रिया। स्टे सेफ, हैव अ ग्रेट डे, बाय।